माता अनुसुईया का नाम सुना है? कौन थी माता अनुसुईया? एक बहुत ही बड़ी पतिव्रता स्त्री थी, बहुत बड़ी पतिव्रता स्त्री थी और बड़े ही सतीत्व के आधार पे जीने वाली स्त्री थी। और उस समय उनके बराबर या अब का तो कुछ कह नहीं सकते, कलयुग चल रहा है, उसके बराबर ना तो कोई हुई है और ना कोई होगी। अब क्या होता है, माता अनुसुईया के सतीत्व का डंका हर जगह बजा हुआ, जहां भी जाएं वहां पर माता की चर्चा चली हुई। अब नारद जी को इस बात का पता कि जहां भी जाएं माता की चर्चा हो रही है। नारद जी पहुंचते तीनों देवियों के पास। तीनों देवियां कौन है भाई? तीन देव है तो तीनों देवियां भी हैं। तीनों देवियों के पास पहुंचते हैं, मां पार्वती, ब्रह्मणी और लक्ष्मी जी के पास नारद जी पहुंचे। और जैसे पहुंचे देवियों ने कहा, आइए महाराज, कैसे आना हुआ? बड़े दिनों के बाद आए, क्या चल रहा जरा सुनाइए। नारद जी ने कहा, कुछ नहीं चल रहा, बस आजकल तो जहां भी जाते हैं माता अनुसुईया के सतीत्व का डंका बजा हुआ। क्या? माता अनुसुईया के सतीत्व का डंका बजा हुआ है। अब तीनों देवियों ने एक बार तो कह दिया, अच्छी बात है, बोले जहां भी जाता हूं माता अनुसुईया की चर्चा हो रही है। तीनों देवियों ने कहा अच्छी बात है। फिर तीनों देवियों ने कहा हमसे भी ज्यादा। बोले हाँ, क्योंकि औरतों की एक आदत होती, औरतों के सामने अगर दूसरी औरत की बड़ाई कर दी, प्रशंसा कर दी, तो फिर बाद में फिर खैर नहीं, तो कह देती है कि हमसे भी ज्यादा। तो नारद जी ने कहा हाँ महाराज, फिलहाल तो आपसे भी ज्यादा। तीनों देवियों को बात अच्छी नहीं लगती। तीनों देवी जैसे ही घर आते, तीनों देवियां कहती है क्या कि जाइए और माता अनुसुईया के सतीत्व को भंग कर कराइए। अब तीनों देव हैं, अगर वो चाहे तो समझा सकते हैं, लेकिन कई बार क्या होता, कुछ बातें ऐसी होती है कि समझाने की बजाय अगर उसका प्रैक्टिकल करके बताएं तो वो जल्दी समझ आता है, वो जल्दी समझ आता है। तीनों देव चल पड़ते हैं, रास्ते में तीनों का मिलन होता है। तीनों सोचते हैं कि एक ही काम के लिए जा रहे हैं। अब जैसे ही वो पहुंचते हैं, माता अनुसुईया के इधर अत्रि ऋषि स्नान करने के लिए गए हुए थे। पीछे से तीनों देव क्या करते हैं, साधु का भेष बना लेते हैं। साधु का भेष बनाकर पहुंचते हैं माँ के पास। और माँ जैसे ही उनको कुछ ना कुछ दान करने लग जाती, तो बोले नहीं नहीं नहीं, हम नहीं ले लेंगे। बोले क्यों? इसलिए नहीं लेंगे कि पहले आप हमें वचन दो कि हम जो भी मांगो, हम जब जो भी मांगे, जैसे भी मांगे, जिस अवस्था में मांगे, आप हमें दोगी। माता ने सोचा जरूर ही कोई फल फलूट मांगते होंगे, इनको कुछ ज्यादा ही भूख लगी हुई। तो कहा ठीक है। बोली, बोला नहीं, पहले वचन दीजिए कि हम जैसा मांगे वैसा आप देंगे। बोला दिया वचन। अंदर लाती है, बैठाती है। बोला बोली महाराज क्या चाहिए? तीनों देवों ने कहा कि आप हमें उस अवस्था में आकर भोजन करवाइए जिस अवस्था में आप अपनी मां की गर्भ से निकली थी, नगन अवस्था में। मां कहती है तुम्हें मेरे श्राप का डर नहीं लगता? तीनों देव कहते हैं महाराज मैया वो तो आपकी इच्छा, आपने वचन जो दिया है, अब आप श्राप देव अपना वचन पूरा करें, वो तो आप पे निर्भर है। माता समझ जाती है कि ये कोई साधारण साधु तो नहीं है, साधारण संत तो नहीं है। माता अंदर जाती है, जल हाथ में लेती है। तीनों देव सामने बैठे भगवान से प्रार्थना कर रही है कि हे भगवान, आज तक अगर मैंने सच्चे मन से पतिव्रता का पालन किया, सतीत्व का पालन किया है, तो जल छिटते ये तीनों छोटे छोटे बच्चे बन जाए। जैसे बाहर आकर तीनों पे वो जल छिटती, तीनों छोटे छोटे बच्चे बन जाते हैं। पहले तो माँ उसी अवस्था में आकर तीनों को अंदर ले जाती है, दुग्ध पान करवाती है। और उसके बाद अब तीन छोटे छोटे बच्चे, तो माँ क्या करती है, कभी उनको पलने में झुला रही है, कभी उनको खिला रही है। अब तीनों देवियां परेशान, तीनों देवियां इंतजार कर रही कि महाराज कब गए, आए नहीं। नारद जी का फिर से जाना होता है। नारद जी ने कहा क्यों?
बोला महाराज क्यों, क्या आए नहीं, बहुत देर हो गई। बोला पहले जाकर देखो हाल क्या उनका। जब तो सोचे बिना सोचे समझे भेज दिया, अब देखो जाकर। तीनों देवी आई और तीनों देवी आकर मां से प्रार्थना करने लग गई, मां से विनती करने लग गई कि हमसे गलती हो गई है, हमें आप माफ करना मैया, हमारे पतिदेव हमें वापस दे दो। मां ने कहा अपने अपने उठाओ, पहचानो और ले जाओ। भाई किसका कौन सा ले जाओ, अब छोटे छोटे कौन पहचाने। माँ लक्ष्मी सोच रही कहीं भोले बाबा को ना उठा लो, माँ पार्वती सोच रही कहीं मैं ब्रह्मा जी को नहीं उठा लूं। और तीनों फिर से विनती करती मैया गलती हो गई, हमें माफ करना, हम दोबारा से ऐसा नहीं करेंगे, ऐसी गलती नहीं करेंगे। माँ बड़ी खुश हो जाती है और 3 पुत्र आए थे उनके साथ साथ 3 बहुएं भी आ जाती है, बड़ी खुश होती है और उनको वापिस उसी स्वरूप में लाती है। जैसे ही वो तीनों जाने लगते हैं देव, तो मां कहती है कि मेरा तो आपसे मन नहीं भरा, आपको खिलाकर, आपसे प्रेम कर कर, आपसे लाड कर कर मेरा मन नहीं भरा है। तीनों देव भी कहते हैं कि मैया हमारा भी मन नहीं भरा है, आपके प्रेम से, आपके वात्सल्य से हमारा भी मन नहीं भरा है। तब तीनों के अंश से 3 संतान होती है।